इंडियन इकोनॉमी 15 डेज चैलेंज। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। तो आज मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आया हूं और मुझे पता है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और फुलफिल भी करेंगे, है ना। मैं पूरा एक्शन प्लान दूंगा कि आपको ये चैलेंज कैसे कंप्लीट करना है। तो आइए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। आइए जरा वीडियो को स्टार्ट करें। तो बेटा देखो, जैसे हम बात करते हैं कि आप जैसे प्रीवियस अगर वीडियो आप जाके देखो तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। मैंने बताया किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ना। तो सिमिलरली आप लोगों ने मेरे से बोला सर इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताइए, और मैं इंडियन इकोनॉमी का पूरा प्लान 15 डेज का चैलेंज लेके आया हूँ। सर 15 डेज, बेटा 15 डेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पेपर्स आने वाले हैं और 15 डेज मैंने जिस तरीके से अलॉट करे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस तरीके से, आइए जरा चेक करते हैं। देखो, अब इसको आप एक्शन प्लान बोल लो या एज अ चैलेंज की तरह लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा उसको चैलेंज की तरह लो और चैलेंज एक्सेप्ट करो और चैलेंज को फुलफिल भी करना है और मेरे को बताना है कि आपने किस तरीके से चैलेंज को कंप्लीट करा। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ जनरल गाइडलाइंस सुन लें आप लोग। सर जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है? जो चीजें आपको इस चैलेंज के अंदर ध्यान रखनी है। सर चैलेंज के अंदर क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो आपको इंडियन इकोनॉमी में 2 से या 3 घंटे के अराउंड बेटा डेली आपको देने हैं। 2 से 3 घंटे। सर 3 घंटे तो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2 से 3 के बीच में बोला है। आप अगर 2 घंटे भी दें, 2 आवर्स की स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बट अगर 2 घंटे में कंप्लीट नहीं होता तो प्लीज आप उसको 3 घंटे तक स्ट्रेच कर सकते हैं। बट ये बात सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की हो रही है, पूरी इंटायर इकोनॉमिक्स की नहीं हो रही। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी टाइम देना है, आपको अदर सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। तो कोशिश ये करना 2 घंटे से ज्यादा ऊपर स्ट्रेच मत करना, ठीक है। तो चैलेंज की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? 2 से 3 घंटे की आपको स्टडी करनी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टडी अप्रोच क्या रखनी है? अब स्टडी अप्रोच के अंदर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है बेटा? मॉर्निंग को आप फर्स्ट सेशन बोलो, आपका फर्स्ट सेशन रहेगा पढ़ाई का, ठीक है। तो वहां पे आप न्यू टॉपिक्स, ठीक है, एंड नोट्स मेकिंग वहीं पे करो। जितने भी नए टॉपिक पढ़ने हैं आपको मॉर्निंग में उठ के पढ़ो। जब आप उठो, उठने के बाद हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, उसके बाद आप नए टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। ये नहीं कि पुराने टॉपिक आप सुबह पढ़ रहे हो, नए टॉपिक रात में पढ़ रहे हो, ठीक है। रिटेंशन पावर अगर आपको अपनी बढ़ानी है कि आपको चीजें याद रहें तो आपको मॉर्निंग में न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। नोट मेकिंग भी तभी करनी है। सर इवनिंग सेशन में क्या करना है? सेकंड सेशन के अंदर क्या करना है बेटा? वहां पे रिवीजन करना है, ठीक है, और क्वेश्चंस की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ये बात ध्यान रखोगे, क्वेश्चंस की क्या करनी है? प्रैक्टिस। तो यानी मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अपने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन के अंदर आपको क्या करना है बेटा? नए टॉपिक पढ़ने हैं, और रात में इवनिंग सेशन के अंदर आपको बेटा रिविजन करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? क्या आप एक्शन प्लान पे चलें, चैलेंज पे चलें, 15 डेज चैलेंज पे? ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अब अगर बात करी जाए ढंग से, देखो ठीक है, तो ये चैलेंज हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? हम 26 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, मान लो, ठीक है। 26 जनवरी से, कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम अगर बात करें 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी तक आपको क्या करना है? मैं देखो फेजेस में चलूंगा, फेजेस में लेके चलूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो यूनिट 6 है या इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 1 है, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का, ठीक है, 47 से लेके 1990 तक, ठीक। जिसके अंदर मैंने क्या करा है, मैंने कुछ चीजें डिवाइड करी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इसके अंदर ही डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 26 जनवरी से क्या स्टार्ट करना है? स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंडियन इकोनॉमी के फीचर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सप्लॉइटेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक्सप्लॉइटेशन, फॉरेन ट्रेड की एक्सप्लॉइटेशन, ये सारी बातें इसके अंदर आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बेटा कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी आप, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग भी आपको कंप्लीट करनी है, तो इसी के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। ये दोनों चैप्टर ज्यादा बड़े नहीं है हमारे, ठीक है। तो 26 जनवरी मैंने दिया, ठीक है। इसके अंदर 3 घंटे आपके लग सकते हैं, 3 घंटे लगाओ आराम से इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद अगर आप डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखें हमारा 1947 से 1990 तक का, तो आप इसको 3 पार्ट में चाहे तो डिवाइड कर सकते हो। एग्रीकल्चर को अलग पढ़ो, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री को अलग पढ़ो, ठीक है, और चाहे तो एफटी मतलब फॉरेन ट्रेड को आप अलग पढ़ो। ये 3 तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो सर एग्रीकल्चर, तो यहां देखो क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन आपको एग्रीकल्चर के अंदर 27 जनवरी को खत्म करना है। सर 28 को क्या करना है बेटा? 28 को आपको आईपीआर पढ़ना है। देखो इंडस्ट्री पढ़नी है, यहां पे हमारा एग्रीकल्चर आ गया, यहां पे हमारी इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। 28 जैन को आपको क्या पढ़ना है, जल्दी बताओ? इंडस्ट्री पढ़ना है। इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है? आईपीआर 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसका रोल, ठीक है। तो ये 3 दिन मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गए। 26, 27 और 28 क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। आगे चलते हैं,
ठीक है, ठीक। तो यानी हम कहां तक आ गए, हम आ गए बेटा 28 जन तक, ठीक है। हमने कहां से स्टार्ट करा, 26 जनवरी, अभी हमें 2 फेब तक जाना है पहले, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें 29 जैन की, 29 जैन, तो 29 जैन को हमें क्या करना है बेटा, आपको फॉरेन ट्रेड पढ़ना है। मैंने आपको बताया नहीं, आप 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, ये बात ध्यान रखना। तो फिर आप किस पे आ जाओ, फॉरेन ट्रेड पे आ जाओ। उसकी पॉलिसीज और प्रॉब्लम्स दोनों की दोनों आपको पढ़नी है। सर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हमें पढ़नी है, हाँ पढ़ लेना इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है, इसी के अंदर कवर कर लेना, ठीक है सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 30 जैन को रखा है मैंने, वो दैट इज कौन सा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको आप एलपीजी भी बोलते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीजें आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है सर। कब, 30 जैन को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 31 को, 31। अब बेटा 31 को अगर हम आते हैं, देखो मैंने ये जो प्लान बनाया बहुत सिस्टमैटिकली, इस तरीके से आप चलोगे, बिल्कुल भी टेंशन क्रिएट नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी, आपकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल अलाइंड फॉर्म में कंप्लीट होती चली जाएंगी। सो उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके 31 जैन को आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लेना 31 जैन को, और महीना जनवरी का इन दोनों टॉपिक के साथ खत्म कर देना। कौन सा, एक डिमोनेटाइजेशन और आपको एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पढ़ना है। सर क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, सिलेबस के अंदर है, ठीक है। आगे चलें, अब देखो बात करते हैं, यहां तक हमने काफी सारी चीजें कंप्लीट कर ली है ना, और अब हम आते हैं कैसे 1 फेब और 2 फेब को। तो 1 फेब और 2 फेब मैंने आपको रिवीजन के लिए दिए और अपने प्रैक्टिस के लिए दिए। तो आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करो, फ्लो चार्ट्स वगैरह सब बनाओ इसी के अंदर, इन 2 दिन के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो यानी अगर बात करी जाए तो 26 जनवरी से लेके 2 फेब तक आपको यह काम कर देना है। अगर आपने ये काम कर दिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, क्या बात है, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद स्टार्ट करो फिर 3 फेब से। अब 3 फेब से जब आप स्टार्ट करोगे तो क्या बातें करनी है और किस तरीके से हमें चीजों को अप्रोच करना है। आ जाओ भाई 3 फेब पे आ जाओ, ठीक है। अब 3 फेब पे सबसे पहले उठा लो HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर क्या क्या बेटा, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ, करना ही करना है आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बेटा, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर भी इसी के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर पढ़ लेना आप, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें आपको इसी सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर पढ़नी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या आगे चले, हम आगे चले? हाँ जी सर आगे चलिए। उसके बाद बेटा 4 फेब की बात करते हैं। तो 4 फेब के अंदर आपको रूरल डेवलपमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, आरडी। सर आरडी के अंदर क्या क्या कंप्लीट करें बेटा, की इश्यूज कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्रेडिट एंड मार्केटिंग बारे में पढ़ लो, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है, ये बेटा चैलेंजेस है, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट एंड चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, दोनों आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर कोऑपरेटिव्स का रोल भी पढ़ना है, हाँ ठीक। और आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी ध्यान रखना, और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, करेक्ट है। तो रूरल डेवलपमेंट आपको ये 4 फेब को कंप्लीट कर लेना है, 3 घंटे दे रहा हूं इसके अंदर, 3 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ क्योंकि और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं और सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। सर 5 फेब को क्या करें बेटा, 5 फेब को आप पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट खत्म कर लो, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब आप छोटे बच्चे थे और दांत आपके कच्चे थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो कोशिश ये करना है इसको 2 घंटे के अंदर ही अंदर निपटा देना पूरे चैप्टर को, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। सर अब हम कहां से जा रहे हैं, थर्ड फेब से हम कहा जा रहे हैं 7 फेब तक, 7 फेब तक, ठीक है। और टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो, मैं 14 से पहले निपटा दूंगा, 14 फरवरी से पहले के पहले पूरे टॉपिक्स निपटा दूंगा। मुझे पता है 14 फेब को बिजी रहने वाले हो, मुझे पता है 14 फेब को बिजी रहोगे, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि पहले के पहले ही सारी चीजें निपटा दूं। और बताओ और क्या चाहिए, जान मांगोगे तो वो भी दे देंगे, बताओ, ठीक है सर। सर अब 7 फेब को क्या करें, 6 फेब तक तो बता दिया आपने बेटा, 7 फेब को रिवीजन करो ना, जितना पढ़ लिया रिवीजन करो उसका, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हो तो सॉल्व करो, ठीक है। जैसे सर न्यूमेरिकल्स कहूंगे, न्यूमेरिकल्स है नहीं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर 1-2 फॉर्मुलेज हैं वो याद करो, है ना। तो आप एक थॉरो रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज इसके ऊपर सॉल्व करोगे, इसके लिए मैंने आपको एक दिन दे दिया, दैट इज 7 फेब। आगे चलते हैं, ठीक है। सर अब अगर बात करी जाए, ठीक है, तो मार्च की बात छोड़ दो, यहां पे मार्च हटाओ, ठीक है, मार्च की बात हटाओ, ठीक है। हाँ
अब आप आ जाओ 8 फेब पे। सर 8 फेब पे क्या करना है, ढंग से सुनना, 8 फेब को आपको क्या करना है बेटा, 8 फेब पे आपको कंपैरिजन करना है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। देखो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना, फिर इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करना, तो इंडियन इकोनॉमी को उसकी नेबरिंग कंट्रीज से आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इंडिया कंपैरिजन विद पाकिस्तान और इंडिया कंपैरिजन विद चाइना, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, पॉपुलेशन पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे, इन सब पे आपको कंपैरिजन करना दोनों कंट्रीज का, ठीक है। और फिर कुछ इश्यूज पढ़ लेना, ठीक है, बात हो जाएगी यहां पे खत्म। सर 10th फेब को क्या करना है बेटा, 10th फेब को फिर से रिवीजन करना है, फिर से आपको रिवीजन करना है। तो ये मैंने क्या बताया, मैंने एक एक्शन प्लान बताया आपको, क्या बताया, एक्शन प्लान, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस एक्शन प्लान को फॉलो करो, ठीक है, सारी की सारी चीजें अलाइंड रहेंगी प्रॉपर तरीके से और आप अपना टारगेट अचीव कर जाओगे। और ये 15 डेज का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।